ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा प्रसन्न हुए देवता तुम्हारे लिए इष्ट एवं भोग्य यानी प्रिय और भोगने योग्य पदार्थ देंगे। उनके द्वारा दिए हुए पदार्थों को जो व्यक्ति उन देवताओं को कुछ दिए बिना भोगता है वह निश्चय ही चोर है। इस श्लोक की शिक्षा स्पष्ट है कि जो मनुष्य देवताओं से उपकार रूप में प्राप्त पदार्थों का उपभोग केवल अपने और अपने कुटुंब के लिए ही करता है और नित्य तथा नैमित्तिक कर्म हवन या यज्ञ आदि नहीं करता, दरिद्रों और अनाथों की भी सुधि नहीं लेता, पशु पक्षियों को कुछ भी नहीं देता, वह व्यक्ति निस्संदेह चोर और कृतघ्न है। जैसे कोई व्यक्ति संसार में किसी से ऋण लेकर लौटाने का वादा करके वापस ही न करे तो वह बेईमान और कृतघ्न कहलाएगा। ऋषि मुनियों ने जो भी नियम बनाए हैं वे धर्म अनुसार हैं और हमारे सुख और कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इन ऋषियों की आज्ञा है कि घर में हवन प्रतिदिन हो, तुलसी का पौधा विद्यमान हो, रोटी पकाते समय अग्नि में रोटी का एक टुकड़ा अवश्य डालना चाहिए, अतिथि सत्कार भी अवश्य करना चाहिए, पशु पक्षियों के लिए उनके सामने अन्न के दाने रोटी के टुकड़े डालने चाहिए, इनके पीने के लिए पानी भी यथोचित पात्र में रखना चाहिए। देवताओं की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करके उनके द्वारा प्रदत्त पदार्थ भोगे जाएंगे तो शरीर भी स्वस्थ और शक्तिशाली होगा, बुद्धि भी श्रेष्ठ होगी, ईश्वर भक्ति में मन भी लगेगा। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ आदि कर्म करके उनसे बचे हुए अन्न को खाते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, वेदांत ज्ञान सुनना, सत्य शास्त्रों का नियम पूर्वक पठन, चिंतन, सत्संग करना जिससे देवता और ऋषि मुनि प्रसन्न हो। क्योंकि इन ऋषि मुनियों ने कष्ट सहकर वेद, शास्त्र और पुराण लिखे हैं, अतः इन कार्यों को ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। सत्संग भी सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए और वाद विवादात्मक नहीं होना चाहिए। सत्संग में केवल परमात्मा, धर्म और आत्मोन्नति के विषय में ही चर्चा एवं कीर्तन होना चाहिए। सत्संग कैसे जानिए जित एको नाम बखानिए। आजकल सत्संग तो अनेक विध है, पर सच्चा सत्संग वही है जहाँ ईश्वर की भक्ति हो, स्तुति हो। श्री रामचंद्र भगवान प्रतिदिन नियम पूर्वक वन में सत्संग किया करते थे। राजा दशरथ भी रानियों सहित संपूर्ण कुटुंब एवं प्रासाद के अन्य परिजनों के साथ नियम पूर्वक प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। जो इस सत्संग रूपी ब्रह्म यज्ञ से विमुख हैं वे अन्य सब यज्ञों से भी विमुख ही होंगे, क्योंकि सत्संग में ही उत्तम शिक्षाएं मिलती हैं और उनसे संबंधित दृष्टांत देकर उन शिक्षाओं की परम आवश्यकता समझाई जाती है, जिससे कि मन उस एक दिशा में एकाग्र हो सके। देव यज्ञ, हवन, आहुतियाँ, भोजन में से अग्नि में आहुति देना, समय अनुसार देवताओं की उपासना और पूजा करना ताकि वे प्रसन्न हों, सदा व्रत में चलना, पितृ यज्ञ, पितरों का उद्धार करने के लिए श्राद्ध करना, स्मृति दिवस मनाना, पिंडदान देना इत्यादि। नृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ, गृहस्थी के द्वार पर जो भी यात्री या मेहमान आए वह अतिथि है, चाहे वह दरिद्र हो या धनवान हो, चाहे वह प्रभावशाली हो या निर्बल हो, उसका आदर सत्कार करना, उन्हें जलपान कराना अति आवश्यक है। आवश्यकता हो तो वस्त्र भी देना चाहिए। ओम
श्री गुरुभ्यो नमः।